हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बिहार सीटेट यानी दिसंबर में जो होने वाली हैं सीटेट की परीक्षाएं, उसके लिए हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। इसमें जो है कि टोटल आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कम्प्लीटली जो है कि 120 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग 2 में सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान एवं जो है कि भाग 3 में भाषा का आपको जो है कि प्रश्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 स्क्रीन पे आपके सामने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आराम से 120 प्रश्न पढ़ेंगे और एक बार में जो है कि पूरा का पूरा प्रश्न याद करने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पे चालू करने से पहले यहाँ पे लिखा है निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के जो है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को जो है कि संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास शुरू होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रसव पूर्व, ठीक है, अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध, ठीक है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने योग्यता कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है, बुद्धि। दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हम कि हम लोग पेपर 2 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी जो है कि छात्र जो है कि बीएड के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बीएड वाले हैं, उनको जो है कि पेपर नंबर 2 देना होगा। और जितने भी अभ्यर्थी डीलेड वाले हैं, ठीक है, उनको जो है कि पेपर नंबर 1 देना होगा। तो दोस्तों हम लोग पेपर 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए है। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे है आपके सामने। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खाली स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्धि के वितरण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो यह क्या कहलाता है, यानी यह खाली स्थान कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने। बाल यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों यानी बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 9, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समावेशन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय
क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक यानी सृजनात्मकता मुख्य रूप से खाली स्थान संबंधित है, यानी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह जो है कि अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी, सवाल नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा आंतरिक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13, व्यवहार खाली यानी व्यवहार का करना पक्ष में यानी पक्ष खाली स्थान में आता है। किस पक्ष में आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो व्यवहार जो है कि सीखने की गति का कोग्निटिव क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर जो है कि 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में रखती है। ठीक है दोस्तों, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 17, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ठीक है, कोई आइडिया, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है जिनको कोई आइडिया नहीं है, बस पूरा प्रश्न देखें, सीटेड आराम से क्वालिफाई होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक तर्कणा। ऑप्शन नंबर 2 नैतिक तर्कणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी भावात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने हैं दुष्चिता, ठीक है, समाजीकरण, मूल्यवान, आक्रामकता। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेतित करती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा
जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या यानी भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखें बगैर सभी बच्चों को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है। ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंखों का रंग। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः खाली स्थान की ओर संकेत करती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, स्क्रीन पे आपके सामने। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने, वैयक्तिक भिन्नता, अंतर्संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है दोस्तों, यानी भिन्नता जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक यानी गठन, शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा जिसको बोला जाता है, कुंठा का सामना करते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, यानी जब मान लीजिए यहाँ पे जब, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाग 2 स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में जो है कि टोटल आपको 30 प्रश्न मिले थे। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो सवाल नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमि और पूंजी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फुट इंडियन है। दोस्तों ब्लैक फुट जो इंडियन है वो जो उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार खाली स्थान के साथ किया गया, यानी किसके साथ किया गया दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि डिक्लोफेनेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन क्रियाएं छत्रक
शैल बनाती हैं जो प्रायः खाली स्थान में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेगिस्तानों में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 37। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खाली स्थान के लिए यानी किसके लिए जो है कि कैलिकों अधिनियम पारित किया। ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में छापेदार, ठीक है, छापेदार सूती कपड़ों जो है कि छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। यहाँ पे आप देखिएगा एक कुछ जो है कि फिगर दिया हुआ है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने हैं, संवहनी वर्षा, सम्मुखीय यानी अग्र वर्षा, यानी नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा या पर्वतीय वर्षा। दोस्तों यहाँ पे आपको डिजाइन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है कि कुछ पहाड़ी एरिया टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्वतीय वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली खाली स्थान की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं, ठीक है। और कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल यहाँ पे झुका हुआ है, यानी पूरा का पूरा जो है कि ऑप्शन नंबर डी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। तांती, मोमिन और देवांग समुदाय खाली स्थान में लगे हुए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बुनने के काम, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्याएं कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा इसका, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, ठीक है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाए एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए बंगाल से दीवानी, ठीक है, राजस्व का उपयोग किया। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अहमदाबाद 72 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट ई देशांतर यानी ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 बज रहा है प्रातः तब, ठीक है दोस्तों,
तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7:20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजार में यानी बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया, यानी बंजारों का यहाँ पे माफ कीजिएगा प्रयोग किया। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिदरी क्या था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिदरी एक बिदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरा यानी पितरा ड्यूरा था या थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि भवनों को सजाने की शैली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य कला का हिस्सा था? दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में किया, ठीक है, कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में खालिस्तान में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में, ठीक है, शामिल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजपूत, पौल, गुर्जर, प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 56। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरा क्या है? तो दोस्तों कॉमन एरा एक जो है कि क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सवाल नंबर 58 है ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल्यों से संपन्न, ठीक है, लोगों की जरूरत, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अहोम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, यानी समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वाद विवाद चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखा गया है कि सांस्कृतिक सामाजिक और विविध कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि चर्चा उन्मुखी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा खाली स्थान से शुरू होता है। ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न काल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारतीयों को मतदान अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो सकता है हो, यह विचार द्वारा खाली स्थान रखा गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह खाली स्थान को सुनिश्चित करती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है या करती है? वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या रही है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि यानी मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 70 अब मीडिया को खाली स्थान के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता, क्यों? दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापारिक घरानों से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मुस्लिम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादन व्यवस्था है, तो दोस्तों यह जो है कि जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है उसे जो है कि दादन व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 73 सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित खाली स्थान है, तो क्या थे दोस्तों? लेखक थे या विज्ञानी थे, ठीक है, या कार्यकर्ता थे या कुछ और थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वह एक जो है कि आदिवासी कार्यकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बोधन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकें बच्चे के अनुसार, ठीक है, संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, यानी ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं, ठीक है, के विकास को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिताओं का प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि यह अविश्वसनीय प्रतिपुष्टि, यानी जिसको फीडबैक बोलते हैं, उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं जो कि वाग् विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 82 जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, द्वारा खाली स्थान है, ठीक है, आई है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय मिलने में बढ़त। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 स्क्रीन पे आपके सामने शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि शिक्षा का गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 स्क्रीन पे आपके सामने आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो है कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर को देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया खाली स्थान नागरिकों को यह अनुमानित देता है, यानी यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर
87 प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब इस प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि राजनीति विज्ञान शिक्षा के स्तर पर बढ़ाया जाता है, अतः विद्यालयों को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, हमने जो है कि ऑप्शन मिस्टेक से पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 89 है स्क्रीन पे आपके सामने। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 स्क्रीन पे आपके सामने। समूह शिक्षण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार आपके सामने। समूह शिक्षण आपको इसमें से चूज करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा जो है कि शिक्षण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 91 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भाग 3 स्टार्ट करना होगा। ठीक है, भाग 3 में आपको जो कि हिंदी से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें दिया हुआ है निर्देश, कुछ निर्देश हैं, उनको पढ़ करके आपको सवाल का जवाब देना होगा। तो चलिए निर्देश को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नदी की उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बाँस की खटियों से यानी खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं। हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे जो है कि रभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर ऊंची ऊंची घास से छिपकर हुक्के हो करते हैं। सियार माँ तू बुरा न माने तो, ठीक है, बड़ा तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है कि कुछ कथन दिया हुआ है। चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 91 है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वह नदी पार की सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, नावों को बांसों की खूंटियां से क्यों बांधा गया होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि दूर दूर ऊंची ऊंची, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक तुक मिला रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 से 105 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता? इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। ठीक है दोस्तों, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थी दोनों द्वारा की गई गलतियों से अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया। ठीक है दोस्तों, और कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी ही रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम होता है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब दे जिसमें गलत होते हुए भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की जो है कि कशमकश को समझा जा सकता है। और यहाँ पे बहुत कुछ से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छुपी होती हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही नहीं दे पाया हो या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से न समझ गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके सक्षम तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं में कोई कमी रह गई हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में भी कोई भूल हुई हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ठीक है दोस्तों, ये सवाल नंबर 97 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी ही रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 100 अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब है नियमों में कमियां। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि ऑप्शन इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 सवाल नंबर विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने में शब्द बनेगा। दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वैज्ञानिक, ई का आ रहा है दोस्तों लास्ट में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं, तो ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परीक्षाएं, प्रश्नों या गलतियां, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 स्क्रीन पे आपके सामने अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 106 से 120 तक जो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन चुनना है आपको। सवाल नंबर 106 है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों इस प्रकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 स्क्रीन पे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी व्याकरण के नियमों को रटना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद जो है कि अदायगी करना, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 स्क्रीन पे आपके सामने सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं, इस प्रकार ऑप्शन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुहेल को भाषा प्रयोग की अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगला सवाल है भाषा के संदर्भ में निंदात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान कराना, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 स्क्रीन पे आपके सामने भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर,
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी उच्च कक्षाओं में। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हो, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि भाषा कौशल साध्य है और संसाधन साहित्य। ठीक है दोस्तों, साधन साहित्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जुन। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जुन, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, सहज व स्वाभाविक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सवाल नंबर 120। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने टोटली जो है कि 120 जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है कि 2011 से लेकर 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि एक एक वीडियो में जो है कि याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और याद करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।